चैप्टर नंबर 11 12 सॉरी एंगल्स। तो जो आज हम डिस्क्राइब करते हैं कि एंगल्स किस किस तरह ड्रा किए जाते हैं और उनमें किस कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि ये प्रोटेक्टर है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोटेक्टर है। इस प्रोटेक्टर के ऊपर 1 से लेकर 180 तक एंगल, 0 से लेकर 180 तक एंगल्स ड्रा किए गए हैं। ठीक है, इन एंगल्स के मुख्तलिफ नाम हैं, जिस तरह के 90 के एंगल को हम कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, 90 को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसी तरह जब एंगल डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्राइबिंग एंगल के अंदर, डिस्क्राइबिंग एंगल के अंदर इन अ ज्योमेट्री एन एंगल इज अ फॉर्म ऑफ टू डिफरेंट रेज और लाइन सेगमेंट्स। ये देखिए, ये दो रेज हैं, ये लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, जो एक ही पॉइंट से आपको इनको शुरू किया ड्रा किया जाता है। the starting point of the ray is called vertex। इसको क्या कहते हैं, vertex of the angle of an two rays are known as its arms। तो बच्चों, एंगल को डिस्क्राइब करने का ये तरीकाकार है कि सबसे पहले इसके अंदर दो रेज डाली जाती हैं। आर्म्स इनको कहते हैं, एक ए से स्टार्ट होती है, दूसरी भी ए से, दोनों से स्टार्ट होती हैं। जिस जगह से स्टार्ट होती है इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये है एंगल डिस्क्राइब करने का तरीका। उसके बाद आगे ये था पेज नंबर 166, इसको आपने देखना है, पेज नंबर 166। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आपके पास आ गई वो है जी टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, सब बच्चों ने जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं उनको बहुत ही गौर से याद भी करना है और देखना भी है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स होगा बच्चों आपके पास। सबसे पहला जो एंगल है वो आप सबको पता है कि हम इसको कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट, RIGHT, राइट, ANGLE एंगल। बच्चों ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, इसके ऊपर ये बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल आपका आ जाता है। इसको मैं भी आपको प्रोटेक्टर कर दूं, ये देखिए प्रोटेक्टर है आपका, और इसके ऊपर ये जो है ये 90 का एंगल है। इसको बिल्कुल सीधी नीचे लाइन खींचें, इसको दरमियान से काट करता हूँ, यहाँ पे आ जाता है, इधर से ये लाइन है, इधर भी 90 का है, इधर भी 90 का है। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बच्चों आपका हो गया राइट एंगल। राइट एंगल की मैं प्लीज यहाँ से डेफिनेशन भी पढ़ता हूँ। अ राइट एंगल a right angle is of 90. The arms of a right angles are perpendicular to each other। ठीक है, तो कहता है कि ये आपका राइट एंगल है, इसको आप वो कह सकती हैं, इसको ए, इसको ये आपका राइट एंगल है। नंबर सेकंड नंबर पे है आपके पास एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट, ANGLE, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री होता है बच्चों। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। एज यू विश, आप इसको उस साइड बनाते हैं या इस साइड बनाते हैं। ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, और ये कोई भी एंगल है, इसको आप कितनी डिग्री का कहते हैं, 60 का कहते हैं, क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है। उसके बाद है बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये होगा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो बच्चों इसकी आप ये लाइन खींचेंगे और यहां से इधर आ जाएगा, ये आपका
110 का या 120 का किसी भी डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। उसके बाद है जी स्ट्रेट एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल STR स्ट्रेट एंगल बच्चों ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और ये 180 तक जाता है। द स्ट्रेट एंगल is of 180 degree, a straight angle from a straight line. The arms of the straight angles extend in opposite direction. उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल reflex angle where the reflex angle is greater than 180 degree, greater than 180 degree। देखिए बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक आता है पूरा सर्कल, इससे नीचे ये यहाँ पे कहीं पर भी आ जाता है, ये 230 का हो सकता है इससे सारा। उसके बाद है ये कंप्लीट एंगल। complete angle complete angles may be 360. A complete angle is an angle where one line segment has turned a full circle and comes to rest on the first line segment. The two arms of a complete angles coincide, right? कहते हैं कि कंप्लीट एंगल वो एंगल आपको होता है जिसमें 360 ये पूरा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, 360 के टोटल एंगल इसके अंदर होते हैं। नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ 360 कंप्लीट। अच्छा बच्चों, उसके बाद ये अलग है, देखें जी। उस सबसे पहली चीज आपके पास आ गई बच्चों टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल आपने कहा कि जी सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल में हमने जो डिस्कस किया है वो है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले इसमें राइट एंगल है। राइट एंगल में बच्चों आपने कहा कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स ऑन द प्रोटेक्टर्स जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो 180 में से 90 प्लस 90, 180 जो 90 का एंगल होता है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एंगल होता है, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। राइट मतलब कि राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 से जो कम बनता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है, यानी कि 110, 130, 140, 150, 160, 170 अप टू 1 यानी कि 180 तक सेट किया जाता है। तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होता है 180 तक जाता है, 0 to 180, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180। तो बच्चों ये देखें यहाँ तक आपका 0 से लेकर ये 180 आ गया, फिर ये नीचे आ गया, करते 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 ये 180, ये टोटल 360 हो गया। तो ये 360 से पहले कहीं भी रिफ्लेक्स एंगल बन सकता है, राइट। 350 का ही बन सकता है, 340 का भी और 310 का भी समथिंग। उसके बाद है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो आपका 180 प्लस 180 360 डिग्री का बनता है, यानी कि दो प्रोटेक्टर्स से आप कंप्लीट एंगल बना सकते हैं। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ एंगल्स जो कि सब बच्चों ने नोटबुक पे लिखनी है। राइट डाउन ऑन नोटबुक, राइट, और इनको लर्न भी करना है क्योंकि
ये टेस्ट में होंगी, ठीक है ना। ये टेस्ट की चीजें, ये डेफिनेशन, तो ये आपको मुझे लर्न करनी है। और ये पेज अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ एंगल का पेज नंबर 168, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये चीज क्या आ गई, पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स। नंबर सेकंड आगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बाद पेज नंबर 169 पर पेयर्स ऑफ एंगल्स। देखिए जी, पेयर्स ऑफ एंगल्स में यदि आपको क्या क्या बताता हूं। पेयर्स ऑफ एंगल्स, सबसे पहले बच्चों देखिए, पेयर्स ऑफ एंगल्स में आपने एक एंगल ड्रॉप किया, ये वाली चीज आ गई, ये आ गई आपके पास। यहां पर आपने इसका ये एडजेसेंट लाइन निकाली, एक ये आपके पास पेयर्स ऑफ एंगल्स आ गया, एक्स वाई जेड नहीं हो गए, और ये ओ आ गया, राइट। एक्स वाई जेड एंड ओ, इनको बच्चों हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। कहते हैं कि एक्स ओ वाई एंड वाई ओ जेड, ये वाई है ना, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई एंड वाई ओ जेड। अच्छा, तो बच्चों ये पेयर्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहली चीज आपके पास आ गई एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में आपने कहा कि एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड, दीज आर एडजेसेंट एंगल, दीज आर एडजेसेंट एंगल। वाई एडजेसेंट एंगल्स क्यों हैं, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। पहली बात ये इसमें कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, यानी ये दोनों एंगल एक वर्टेक्स से बन रहे हैं। सेकंड, कॉमन आर्म्स है दोनों में, कॉमन आर्म्स है दोनों में। और नंबर 3 क्या है कि ओ एक्स एंड ओ जेड, ओ एक्स एंड ओ जेड lie on opposite sides of y। अच्छा जी, देखिए अभी इनको कि कॉमन एंगल जो आपने इसमें एडजेसेंट एंगल निकाले हैं, एडजेसेंट एंगल अभी इस आगे आप जिस क्लास में भी पढ़ते जाएंगे तो आपके पास चीज यही आएगी, ठीक है। पेयर्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले एडजेसेंट एंगल को हम डिस्कस कर रहे हैं। एडजेसेंट एंगल में हमने कहा कि हमने एक वर्टेक्स लिया O, ठीक है, O को आगे बढ़ाया तो x, फिर बढ़ाया तो z और फिर y। तो इस तरह बच्चों आपके पास एंगल XOY एक क्या आ गया एंड एंगल YOZ आ गया। इसके अलावा और तो कोई एंगल नहीं है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये, ठीक है। ये आपके पास दो एडजेसेंट एंगल आ गए। अब ये एडजेसेंट क्यों है,
सबसे पहली बात ये कि कॉमन वर्टेक्स है, इसमें कॉमन वर्टेक्स है, यानी कि ओ ए की है वही हमारा प्रोड्यूस टू वाई किया है, प्रोड्यूस टू एक्स किया है, प्रोड्यूस टू जेड किया है, राइट। तो ये आपका हमारा आ गया कॉमन वर्टेक्स, इससे बन गया। और दूसरा है कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म्स। देखिए बच्चों ये वाली इसी से स्टार्ट होती है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, राइट। ओ एक्स एंड ओ जेड लाइज ऑन opposite sides of OX. OX and OZ कहाँ पे लाई करते हैं? opposite side of OY पे, अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या बन गया? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में तीन चीजें कॉमन होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स, और जो दो एंगल्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो किस पे लाई करे? अपोजिट साइड्स पे। इसकी साइड पे भी वाई लाई करता है और इसकी साइड पे भी वाई लाई करता है। तो ये है आपका एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल है ये आपका? एडजेसेंट एंगल। अच्छा, उसके बाद है बच्चों सेकंड नंबर पे है आपके पास पेयर ऑफ वर्टेक्स है। ये पेयर ऑफ एंगल्स में, पेयर ऑफ एंगल्स में आपके पास सेकंड चीज है सुप्लीमेंट्री एंगल्स। देख लीजिए सुप्लीमेंट्री एंगल्स। सुप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं कि जी लाइन ड्रॉ कर, सुप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ तो करेगा। सुप्लीमेंट्री एंगल्स O A B कहते हैं कि जी सुप्लीमेंट्री एंगल्स AOB देख लें, AOB एंड BOC आर कॉल्ड सुप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि यहां से यहां है, ये आपके पेयर ऑफ सुप्लीमेंट्री एंगल्स बन गए। कहता है कि AOB एंड BOC आर कॉल्ड सुप्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज द सम ऑफ देयर सम इज इक्वल टू 180। कहते हैं कि इनके सम्स को आप देखें तो 180 के बराबर होता है। बच्चों आप हमेशा याद रखें कि ये एक डॉट है जिसके ऊपर आपकी पूरी प्रोटेक्टर आती है, ठीक है। ये लाइन होगी, ये अब हमें ये नहीं पता ये कितनी डिग्री का है, ये कितनी डिग्री का है, लेकिन ये पूरी डी के ऊपर ड्रा हो गया है, इसलिए ये अगर ये है 120 का तो ये 60 का होगा, अगर ये 130 का तो वो 50 का होगा। तो इसलिए आपके पास आ गया सुप्लीमेंट्री एंगल AOB एंड BOC आर कॉल्ड सुप्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद है जी लाइनर पेयर। टू एंगल्स फ्रॉम ए लाइनर पेयर इज दे आर बोथ सुप्लीमेंट्री एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। सुप्लीमेंट्री और एडजेसेंट तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन द फिगर गिवन अबव एंगल AOB एंड एंगल BOC ये 180 डिग्री के थे, लीनियर पॉइंट्स थे बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स, वही दे हैव कॉमन आर्म्स एंड दो एंगल जो हैं वो तीसरे क्या अपोजिट हैं। और लास्ट में दैट AOB प्लस BOC इज इक्वल टू AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सप्लीमेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल जिस तरह हमने सप्लीमेंट्री को भी ड्रा किया है इस तरह कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। वो आपने राइट एंगल्स पे जाके बनाना है कम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जो होती है वो इक्वल टू 180 डिग्री होती है और कम्प्लीमेंट्री जो होती हैं ये इक्वल टू
90 डिग्री होते हैं। वही बात, ये ले लिया और ये बन गया, ये 90 में से दो पेयर इनकी बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो आपने कहा कि ये हो इस तरह ही, इनका भी एक्स वाई की वो है, इसका ABC का लें। तो आपको बच्चों आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दे हैव कॉमन वर्टेक्स O, ठीक है, वर्टेक्स का कॉमन O है। दे हैव अ कॉमन आर्म्स OB, OA and OC are on opposite sides of OB. Measurement of angle AOB plus measurement of angle BOC और measurement of angle AOC is equal to ऊपर वाले का 80 डिग्री और इसका 90 डिग्री। उसके बाद बच्चों लास्ट में आपका आ गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमारे ये एंगल्स होते हैं, ये जब क्रॉस में एक लाइन दूसरे को क्रॉस करती है, ये हमारे आ जाते हैं वर्टिसी। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल अगर देखा जाए तो 1 बराबर है 3 के और 2 बराबर है 4 के। फिर भी आप इसको सुन भी लें, when two straight lines intersect at the pairs of angles with the common vertex lying on the opposite sides of the vertex from a pairs of vertical opposite angles, तो AOC मैंने उसका नंबर नहीं दिया, ये दरमियान में जो वर्टेक्स है ये इसका O कहलाएगा, ठीक है। A B C and D, ठीक है जी, A B C A O C, यानी कि ये ऐसे आपका एंगल है, ये A आ गया, ये O आ गया, ये C, ये आपका वर्टिकल एंगल आ गया। A O C और दूसरा A O C एंड B O D, B O D, ये देखा जैसा मैंने आपसे कहा ना 2/4 का 1 C के बराबर, ये वाला जो है D O N, ये आपस में एक दूसरे के वर्टिकल पेयर्स हैं। अच्छा जी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स COB COB और नीचे AOD आर वर्टिकल पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो ये बच्चों आपके पास हो गया एंगल्स टू टाइप्स ऑफ एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स और पेयर्स ऑफ एंगल्स। दो टॉपिक आपके डिस्कस हो गए। ये दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। तो ये आप लोगों ने ये भी सारा देख के होमवर्क में लिखना है। होमवर्क राइट डाउन ऑन नोटबुक। पेज नंबर 169, पेज नंबर 169, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसको आपने लिखना है क्योंकि और लर्न भी करना है, लर्न फॉर टेस्ट, लर्न फॉर टेस्ट।